थोड़ा विस्तृत वर्णन चल रहा है एक श्लोक का। इस श्लोक में बहुत सारी जानकारियां हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने पर इस विषय को लेकर के विभिन्न शास्त्रों में अनेक अनेक जानकारियां हैं। इसलिए इसमें सावधानी पूर्वक इसका अर्थ करना आवश्यक है। तो मूढ़त्व को लेकर के, मूढ़ता को लेकर के जो चर्चा निकली है उसमें देवता मूढ़ का एक विषय आया है। और देवता मूढ़ उस जीव को कहा गया है जो लौकिक कामना को लेकर, कुछ अभिलाषा को लेकर, कुछ वरदान प्राप्ति की आकांक्षा को लेकर रागी द्वेषी देवताओं की अर्थात आराध्यों की आराधना करता है। अब रागी द्वेषी आराध्य कौन कौन है, तो कुछ अनुसंधान करने पर, कुछ खोजबीन करने पर आप स्वयं समझ सकते हैं कौन कौन है। जिनके अंदर राग है, जिनके अंदर द्वेष है, जिनके अंदर मोह है, जिनके अंदर चिंता है, जिनके अंदर भय है, जिनके अंदर अन्य भी अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं, अभिलाषाएं, संकल्प, विकल्प आदि विद्यमान है। और शारीरिक रूप से भी जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं जो परमात्मा के परमावतारिक शरीर में घटित नहीं होती। तो ऐसे जो भी हैं उनकी आराधना लोभवश करने का नाम देवता मूढ़ है। मूलाचार ग्रंथ में देवमोह प्रतिपादनार्थम आह, देवमूढ़ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य वट्टकेर स्वामी ने 260 क्रमांक 260 ग्राथा क्रमांक 260 में कहा है। कहते हैं, ईसर ब्रह्मा विष्णु अज्जा संखाध्याय जे देवा ते देव भावहीना देव तण भावने मूढ़ो। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु भगवती पार्वती स्वामी कार्तिक आदि जो भी देव माने गए हैं, ये चतुर्निकाय देवों में नहीं आते। अर्थात भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इन चार समूहों के देवों के अंदर ये नहीं आते हैं। अतः वे देव पर्याय से रहित हैं। उनमें देव बुद्धि अर्थात ये देव हैं ऐसी मान्यता रखना देव मूढ़ता है। तो ये चतुर्निकाय देव में भी सम्मिलित नहीं होते, और जो त्रिलोक के आराध्य देव हैं
अरहंत देव, उनमें भी सम्मिलित नहीं होते। तो दोनों प्रकार से जो देवत्व को प्राप्त नहीं है उनको देव मानना देव मूर्त है मूलाचार ग्रंथ के अनुसार। तो ये गाथा और भी इस प्रसंग में हमने सम्मिलित कर ली। तो यहाँ मुख्य रूप से जो बात कही जा रही है वो यही है कि मूढ़ का अर्थ होता है भ्रमित या भ्रांत। तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना ही तो मूढ़ता है ना। या कोई प्रवृत्ति